सबसे पहले मैं एक चीज को याद करना चाहता हूं इसी मैदान से कि देश की राजनीति बदलने वाली इस तरीके की रैलियां हुई थी। जयप्रकाश जी ने जो नारा दिया था यहां से, उसके चलते हुए देश का इतिहास ही बदल गया। उसके बाद लालू जी के नेतृत्व में यहां पर एक गरीब रैला हुआ था, एक लाठी रैला हुआ था, और ये रैला जब यहां से गांधी मैदान से हुई, उसकी आवाज गूंजकर दिल्ली तक पहुंची और दिल्ली के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ जनता के हित में। तो इस बार भी ये जन सैलाब यहां से, ये सिर्फ इन रैलियों की बात नहीं है, अपने भारत का इतिहास ही पलट कर देखिए आप। जब भी पाटलिपुत्र से एक आह्वान होता है, इंद्रप्रस्थ में सत्ता बदलता है। तो आज इस पटने से ये जो आवाज उठ रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो इस बदलाव का ये एक शुभ संदेश है। और ये शुभ संदेश जो है आज पूरे देश में फैलेगा, बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन आज क्यों कह रहे हैं कि हमें मोदी को हटाना है, इस मोदी सरकार को हटाना है? ये जन विरोधी तो है ही। देख ही रहे हैं कि किस तरीके से गरीब जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सब सह रहे हैं इस बात को। एक तरह से बेरोजगारी, दूसरे तरह से महंगाई और बेकारी और गरीबी। लेकिन दूसरी ओर से सबसे अहम बात जो कर रहे हैं, हमारा देश का चरित्र ही बदलना चाहते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य से एक कट्टरपंथी, हिंसावादी, नफरतवादी, एक फांसीवादी हुकूमत की तरफ वो पहुंच रहे हैं। अगर इसके ऊपर, इस तानाशाही के ऊपर, फांसीवादी तानाशाही के ऊपर अब अंकुश नहीं लगेगी, तो देश के अंदर जनतंत्र नहीं बचेगा, हमारा संविधान नहीं बचेगा। हमारे संविधान की व्यवस्था को बचाना है आज, तो इस सरकार को गद्दी से उतारना अनिवार्य है। और ये जो काम है, ये एक देशभक्ति का कर्तव्य है। आज देशभक्ति का प्रतीक है कि आज जनता की, मोदी साहब की इस सरकार को हटाना है हमारे भारत को बचाने के लिए। और ये भारत को बचाना है ताकि आने वाले दिनों में इस भारत को हम बदलेंगे, एक बेहतर भारत हमारे देश और जनता के लिए। लेकिन मोदी साहब तो रोज आके कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। अरे गारंटी मोदी साहब, आपके गारंटी के अंदर किसी को भरोसा नहीं है। मोदी साहब की गारंटी है जीरो गारंटी। आपने 10 साल पहले कहा नौजवानों से 2 करोड़ हम रोजगार जो है 2 करोड़ हर साल उसकी सृष्टि करेंगे। हुआ क्या? आज हमारे इतिहास में आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश के अंदर है। आपको हमारे देश के अन्नदाता किसानों ने जबरदस्ती अपने आंदोलन करके इस कृषि कानून को वापस लेने के लिए आपको जोर लगाया, जिसके चलते हुए आपको वापस लेना पड़ा। साथ ही साथ आपने गारंटी दिया न्यूनतम दाम देंगे उनकी फसल के लिए। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपने वादा किया, उस वादे को आज पूरा नहीं कर पाए। अरे मोदी साहब के गारंटी सब जुमले है, जुमले। जो असली गारंटी है, जो काम करके दिखाता है। और ये काम बिहार के अंदर अपने भाई तेजस्वी ने करके दिखाया। कितने लाखों के लिए यहां पर नौकरियां दी। और ये है गारंटी। गारंटी का मतलब है वो जनता तक पहुंचना है, और उस गारंटी को जनता तक पहुंचाना है तो भाषणों से नहीं, काम से होता है। और वो काम करने के लिए ये महागठबंधन और देश के अंदर इंडिया जो बनी है, वो समूह, वो मिलकर एक आज वैकल्पिक सरकार ले आएंगे। इसलिए क्योंकि कई सारे वक्ता है, आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, एक ही बात मैं कहना चाहता हूं कि मोदी साहब कहते हैं कि ये अमृतकाल है। अमृतकाल चाहते हैं हम देश की जनता के लिए, हम सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। लेकिन अमृत की पैदाइशी कैसे हुई? समुद्र मंथन से।
जब अमृत पैदा होता है, समुद्र के चारों ओर देवी देवता बैठे थे, गलत लोग भी बैठे थे, राक्षस भी बैठे थे। अब जब अमृत के साथ साथ दो कलश निकलते हैं, एक अमृत और एक जहर का, और इत्तेफाक से जहर का कलश जो है देवियों के देवताओं के हाथ में आ जाता है और अमृत का कलश गलत लोगों के हाथ में चला जाता है। ये वही विष्णु पुराण बताता है। अब ये देवता लोग कैसे अमृत का कलश वापस ले अपने हाथों में, वो अलग कहानी है। लेकिन हम और आप और अपना देश आज उस मुकाम पर खड़ी है जब गलत लोगों के हाथ में ये अमृत का कलश पहुंचा है। अगर अमृत का लाना है तो इस अमृत के कलश को गलत लोगों के हाथ से, यानी मोदी सरकार के हाथ से इसको खींचकर ले आना होगा हमें, जनता के हित में और हम सब के हित में। और ये काम करना है तो इस सरकार को हटाना है हमारे देश के हित में, लोगों के हित में। तो आइए सब मिलकर आज इस गांधी मैदान से जब भविष्य बदलने वाली आह्वान जो अक्सर हुआ करती थी वो फिर से दे कि आज आने वाले दिनों में भारत को हम बचाएंगे मोदी सरकार को हटा के, और आगे को भारत को हम बदलेंगे एक बेहतर भारत के रूप में। ये काम के लिए बिहार की जनता उठेगी और वो उन बात फैलेगी पूरे देश भर में। इस उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ मैं आप सबको मेरी लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए हम आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद।